नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 13 दिसंबर 2024, शुक्रवार का दिन है। और इन दिनों में हमारी जो भी रबी फसल की हमने बुआई की है, तो उसकी सार संभाल, उसकी देखभाल हमारी ओर से कैसे ली जाए, इसके बारे में हम ज्यादातर चिंतित रहते हैं। तो आज के दिन हम गेहूं की हमारी जो बुआई है उसके बारे में एक सामान्य चर्चा, उसके सिंचाई को लेकर एक सामान्य चर्चा आपसे इस एपिसोड में कर रहे हैं। दोस्तों, ज्यादातर हमारी एक मान्यता बनी हुई है और सभी के सभी किसान भाई इसी आधार पर ही चलते हैं कि गेहूं की बिजाई के बाद 3 सप्ताह खत्म होने पर ही गेहूं की उपज को, गेहूं की बुआई के ऊपर पहला पानी देना चाहिए। किंतु ये जो बात है, ये दिन गिनती वाली, उसमें थोड़ा सा हमारे समय के हिसाब से, यानी कि नवंबर दिसंबर ये जो महीना है और ठंड और गर्मी का जो माहौल होता है, उसको लेकर बिजाई के बाद हमारे गेहूं का जो जर्मिनेशन होता है उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है। तो उसी अंतर के दिनों को ध्यान में रखकर हम पहला पानी देने का प्रयास करें और उसी प्रयास के साथ हमारे गेहूं की जो भी बिजाई है उस बिजाई के दिन से दिन गणने के अलावा हम बिजाई के बाद जब पानी देते हैं और पानी देने के बाद हमारे गेहूं की फसल उगी हुई खेत में नजर आए, उसी दिन से अगर हम दिन गिनने की शुरुआत करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि नवंबर का महीना है अगर, और उन दिनों में हमने बिजाई की है और पानी दिया है, तो जितने दिनों में गेहूं का जर्मिनेशन हो जाता है और गेहूं उगते हुए हमें दिखने लगते हैं, उससे 2 या 3 या इन दिनों की ज्यादा ठंड में 4-4 दिन उसमें फर्क दिखाई पड़ता है। पहले पानी के साथ साथ ही हमारे गेहूं की पैदावार के लिए हमारी ओर से पूर्ति खाद के रूप में नाइट्रोजन के हिसाब से यूरिया अवश्य देनी चाहिए और उसी यूरिया के साथ हम जिंक सल्फेट अवश्य मिलाएं। जिंक सल्फेट अगर हम मिलाते हैं पहले ही पानी से, तो हमारे गेहूं में फुटाव की जो संख्या रहेगी वो बहुत ज्यादा रहेगी। जितनी पॉसिबिलिटी होगी हमारे खेत में, जितनी अवकाश होगा, उतने अवकाश के हिसाब से हमारे गेहूं के पौधे में फुटाई होगी और उसी फुटाई के आधार पर ही हमारी पैदावार अच्छी और अच्छे ढंग से बनने की शुरुआत हो जाती है। पहले पानी के साथ हम यूरिया दे, यूरिया के साथ जिंक सल्फेट दे और दूसरे पानी के समय भी कोई न कोई एक माइक्रो न्यूट्रिशन अवश्य दे, जैसे कि फेरस सल्फेट हो या और कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, वो हम हमारी दूसरी सिंचाई के समय साथ साथ अवश्य देने का प्रयास करें। साथ साथ इन दिनों में हमारे गेहूं की बुआई के ऊपर सबसे चिंताजनक स्थिति जो होती है वो गेहूं की जर्मिनेशन की होती है, ठंडी की वजह से। क्योंकि इन दिनों में जो दिन का उच्चतम तापमान होता है वो भी 26 या तो 27 तक रुक जाता है, तो उसकी वजह से हमारे गेहूं की बुआई में जर्मिनेशन बहुत धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे होने वाले जर्मिनेशन की वजह से जो पौधे जमीन पर हमें दिखने चाहिए उसमें 2, 3 या 4 दिन का फासला बढ़ जाता है। दोस्तों, तो उसी हिसाब से पानी देने के लिए, पहला पानी देने के लिए हम दिन गिनने की शुरुआत करें। दोस्तों, आज के दिन गेहूं की पहली सिंचाई का समय तय करने के लिए दिन कहां से गिने और कहां से गिनने में हमारी आवश्यकता बनी रहेगी, इस मुद्दे पर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे, ये आपकी भी जिम्मेवारी है। ये सब
जिम्मेवारी आप अवश्य निभाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ जय किसान जय भारत।